नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ बहुत दिनों के बाद रुपेश जी जुड़े हुए हैं। रुपेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सभी इनको जानते हैं और हमने इनके साथ कई वार्ताएं की हैं। रुपेश जी को मैं तब लाता हूं जब इतिहास की कई परतें खोलनी होती हैं। अभी इतिहास की वैसी ही परतों पर हम बात करेंगे। केंद्र सरकार ने 11 तारीख को यानी बुधवार को एक आदेश जारी किया और वह आदेश ऐसा है कि लागू किया जाएगा। अधिसूचना है, मतलब वो कानून ही है। वो आदेश क्या है? वो आदेश ये है कि जैसे जनगण मन के 51 सेकंड हम लोग उसको पूरा सम्मान देते हैं, वैसे ही अब राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम उसके 3 स्टैंजा पूरे गाए जाएंगे 3 मिनट 10 सेकंड तक। और जो नहीं गाएंगे वो पूरा प्रोटोकॉल जनगण मन वाला ही लागू होगा। सवाल ये है कि आखिर आजादी के इतने वर्षों बाद और अभी जब मोदी सरकार कई संकटों में घिरी हुई दिख रही है, तब इसकी क्या जरूरत थी? और ये जो 3 मिनट 10 सेकंड का है, इसमें एक बड़ी मजेदार बात हो रही है कि हर एक पार्टी का प्रवक्ता दूसरे से कह रहा है कि आप 3 स्टैंजा गाएं। मैं आप लोगों से पूछ दूंगा तो आप लोग 3 स्टैंजा नहीं गा पाएंगे। मुझे याद है, मैं जाते जाते अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं पूरा सुना दूंगा, लेकिन 3 स्टैंजा जो पूरे हैं उसमें एक जो वाक्य है, त्वम दुर्गा दश प्रहरणी धारिणी, उस पर मोहम्मडन समुदाय की आपत्ति है। उसका कहना है कि भारतीय संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम एकेश्वरवाद में यकीन रखें। मेरा सवाल यह है कि भारतीय संविधान किसी भी मोहम्मडन को किसी भी तरह की इजाजत तब क्यों देता है जब मोहम्मडन समुदाय ने बाकायदा अपने लिए एक देश ले लिया। लेकिन वो मुद्दा अलग है। पहले इस पर जरा इतिहासवेत्ता रुपेश जी से बात करते हैं। ये कानून आया है रुपेश जी, ये कानून बन गया है। अब मतलब अगर कोई नहीं गाएंगे या कोई नहीं होगा तो उनको टांग लिया जाएगा। शुरुआती टिप्पणी कैसे समझें इसको? पहली टिप्पणी करें, उसके बाद आगे की बात करेंगे। जी, व्यालोक वाणी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा नमन। एक बात तो जो आपने बहुत एक बुनियादी सवाल खड़ा किया, आपने जहां से बात शुरू की, आपने कहा कि जब मुसलमानों ने एक देश ले लिया तो फिर उस संविधान का हवाला क्यों दे रहे हैं, और या ऐसा संविधान क्यों, जिस धार्मिक आजादी संविधान में दिया गया वो क्यों दिया गया जब ये देश जो है वो मजहब के नाम पे बना। तो ये आपका सवाल एक बुनियादी सवाल है। जाहिर सी बात है ये डिपार्चर पॉइंट कहीं पे भी बन सकता है, और इस सवाल को जब आप डिकोड करते हैं तो बहुत से संकट खड़ा होते, बहुत से सवाल खड़े होते हैं उसके पीछे। लेकिन असल प्रॉब्लम क्या है कि आज जहां हम खड़े हैं उसमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि हम एक पंथनिरपेक्ष देश में रह रहे हैं। ये हमारी सच्चाई है। वो सच्चाई कितनी भी क्रूर हो, लेकिन एक सच्चाई है। और जाहिर सी बात है कि इस ताने बाने को जो एक तरह से इस देश ने बुना है, और सामान्य तौर पे हिंदुओं को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदुओं का मूल चरित्र जो है वो मूलतः जो है वो पंथनिरपेक्ष है। एक हिंदू होने का मतलब ही है पंथनिरपेक्ष होना। यहां तक मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जितना मैंने अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को समझा। अब सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसा बिंदु है जहां मुसलमान आज तक के इस लंबे प्रोसेस में उस मेन स्ट्रीम पे नहीं आ पाया, जब वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले। जैसे हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं है, वो कई बार वो ताजिया के सामने भी सर झुका देता है। बहुत से लोग हैं, बहुत से हिंदू लोग ऐसे हैं जो ये क्या कहते हैं, सूफी जो इस तरह के दरगाह होते हैं वहां पे सर झुका देते हैं। बहुत से हिंदू ऐसे, उनके यहाँ इस तरह का मौलिक कोई इस तरह का प्रतिबंध नहीं है। उनके यहाँ इस तरह का कोई फंडामेंटल दिक्कत नहीं है, उनको वो कहीं भी सर झुका सकते हैं।
वो प्रकृति के आगे पूर्ण समर्पण जो है वही है हिंदुत्व, वही है बहुदेववाद, जहां आप प्रकृति के कण कण के प्रति थैंकफुल होते हैं, आभारी होते हैं। सृष्टि के हर एक कण के प्रति आभारी होना हिंदू होना है। अब मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनकी जो कंडीशनिंग है, उस कंडीशनिंग में ये प्रॉब्लम है उनके साथ। और जाहिर सी बात है, इसी को जो तमाम मौलाना हैं, जो तमाम हैं, वो इस डिस्प्यूट को प्ले कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इसका ये जब आप एक देश में होते हैं और आप एक सम धरातल पे खड़े होते हैं, तो ये हिंदुओं को भी एक तरह से प्रोवोक कर रहा है कि भाई ऐसी क्या हो गई, हमारा तो राष्ट्रीय गीत है, अगर उस पर इस तरह की आपत्ति की जरूरत क्यों है। अब मैं जब आप उससे पूछते हैं तो मुझे लगता है कि क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, या हिंदुओं को असर्ट करना चाहिए। दो सवाल है, क्या इस देश के हिंदुओं को असर्ट करना चाहिए मुसलमानों के साथ कि नहीं, आपको गाना ही पड़ेगा, आपको खड़े ही होना पड़ेगा, और या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। मैं इसको जितना समझने की कोशिश करता हूं, मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है, मुसलमानों के अंदर जो एक खास तरह का रिफॉर्म होना चाहिए, खासकर भारतीय मुसलमानों के पास, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी आप रखते हैं, आप उनको फेंक नहीं सकते हैं। आपने गलती कर दी, लेकिन जो गलती हो गई, हो सकता है, मैं आपकी इस बात से, क्योंकि अक्सर मैं जब आप इस तरह की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 1947 में जब द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत पे, दो कौमी नजरिए से, टू नेशन थियरी से ये देश बटा, उसके बाद भी आपने इस देश में को सेकुलर बनाया, इस देश में मुसलमानों को रखा। तो सवाल यह है कि मुसलमानों के भीतर रिफॉर्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? सवाल यह है कि इस देश को कूड़ेदान बनाने से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? मुसलमान बहुत लंबे समय से, इस देश में एक विचारधारा है कि इस देश में आपकी जो आस्था है वो अलग हो सकती है, लेकिन ये आपके जो पूर्वज है, आपकी जो विरासत है, आपकी जो संस्कृति है, वो हिंदुस्तानी है। इस बात को स्वीकारना, इस बात को एक तरह से उनके जो एक तरह से जीनोम कोडिंग में इस बात को पैबस्त कर देना, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इस देश के जो नेतृत्व है, इस देश की लीडरशिप है, उसकी है। तो सवाल ये, जब भी आप इस तरह के सवाल उठाते हैं, तो मैं बहुत उस बात को एक तरह, देखिए, इससे मुसलमानों का भी भला होने के लिए जरूरी है कि मुसलमान उस मेन स्ट्रीम से जुड़े। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान में अगर कुछ भी होता है और आगे चल के इस तरह का डिस्प्यूट बढ़ता है, तो इसमें सिर्फ हिंदुओं का नुकसान नहीं, मुसलमानों का भी नुकसान है, और मुसलमानों को तो ज्यादा नुकसान है, क्योंकि जाहिर सी बात है, वो जहां खड़े हैं, उनके लिए उनको कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि उनसे बार बार उनके तमाम वफा पे संदेह किया जाएगा। तो ऐसे में मैं अपने, जो आपने कहा कि डिपार्चर पॉइंट में, मैं इन्हीं बातों के साथ, मुझे लगता है कि इस विवाद में शायद आगे बढ़ के इस देश की लीडरशिप को इस विवाद को बढ़ाने से ज्यादा उस फंडामेंटल जगह पे चोट करने की जरूरत है, उस नींव पे चोट करने की जरूरत है, जहां से शायद मुसलमानों के अंदर इस तरह का भाव आए, या वहां से एक तरह से सुधार की गुंजाइश पैदा हो। उसके लिए क्या किया सकता है, ये एक अलग विषय हो सकता है बातचीत का। आपने एक बात कही, एक तो आप लगातार मुसलमान बोल रहे हैं। मैं मुसलमान नहीं बोलता हूँ, मैं मोहम्मदन बोलता हूँ, मैं मोहम्मदवादी बोलता हूँ। क्योंकि जैसे बुद्ध को जानने वाले बौद्ध, जैसे मार्क्स को मानने वाले मार्क्सवादी, वैसे मोहम्मद को मानने वाले मोहम्मदवादी। एक ही सेक्ट है, एक ही कल्ट है। भाई, मोहम्मद ने भी एक किताब चलाई, मोहम्मद भी एक सो कॉल्ड, या जो भी, मैं नहीं जानता, मतलब पैगंबर है। एक मार्क्स भी पैगंबर है, एक बुद्ध भी पैगंबर है। इन लोगों ने अपनी बातें कही। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब संविधान सभा बनी और जब अलग इलेक्टोरेट पर चुनाव हुए, इसके बावजूद जब बिहार और यूपी के तमाम मोहम्मडन्स ने ये फैसला किया कि हमें पाकिस्तान में जाना है, ठीक है, 99% के आसपास उनका वोटिंग है। आप देख सकते हैं 300 सीट में 290, इस टाइप से। अगर आप चाहेंगे तो मैं वो डेटा भी दे दूंगा, और दर्शकों श्रोताओं, आप अगर चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा, गूगल पर है। लेकिन हिंदू कब तक संविधान का बोझ ढोएगा साहब?
क्या इस देश में किसी और की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। वंदे मातरम पर आपत्ति किस बात पर है? क्योंकि उसके तीसरे स्टैंजा में तुम ही दुर्गा 10 प्रहरिणी धारिणी आता है। आप कह रहे हैं केश्वरवाद। आप सबसे पहले तो यहां रह रहे हैं, ये हमने आपको छूट दी है। जो भी मोहम्मडन ये बोलता है कि हमारे बाप का घर है या हमने यहाँ चुनाव किया है, तो वो झूठ बोलता है। हर एक मोहम्मडन झूठा है, क्योंकि उसने नहीं चुनाव किया है। 97 to 99.5% तक हर एक ने अलग इलेक्टोरेट में मुस्लिम लीग को वोट दिया। इसके बावजूद हमारी संविधान सभा धन्य थी, जहां 8 मुस्लिम लीगों को रखा गया। जो रजाकार 2 लाख हिंदुओं के कत्ल के लिए जिम्मेदार थे, वो रजाकार आज चुनाव लड़ रहे हैं। उनका ओवैसी आज क्या बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे औकात। ये सभ्यताओं की लड़ाई है। इसको ऐसे डिह्यूमनाइज क्यों किया जा रहा है? इसको ऐसे सामान्यीकृत क्यों किया जा रहा है कि ये कुछ और बात है? ये तो सभ्यता की लड़ाई है ना भाई। 1100 वर्षों से हम लड़ रहे हैं। वंदे मातरम तो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो यह है कि 8 मुस्लिम लीगी हमारे संविधान को बनाते हैं। कमाल नहीं है ये रुपेश जी कि मुस्लिम लीगी हमारे संविधान को बना रहे हैं? ठीक बात आप कह रहे हैं। असल में दिक्कत वही है कि 1947 में जैसे इस्लाम के साथ डील करने की जो समझ थी, जो सलाहियत थी, वो इस देश के नेतृत्व के पास नहीं थी। ठीक था, मुसलमान को भी रहने देते, क्या दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आपको उस समय जिन चीजों को एड्रेस नहीं थी, 1 मिनट मैं रोकूंगा। क्यों दिक्कत नहीं थी? 2 करोड़ हिंदू हलाक कर दिए गए, उनके साथ रेप हुआ, उनके साथ मोलेस्टेशन हुआ, उनको उनकी जगहों से। आज भी आप पेशावर में जाइए, आप लाहौर में जाइए भाई, मतलब ऐसी कोठियां हैं, ऐसी तमाम चीजें हैं। तो क्यों नहीं किया जाना चाहिए? और मोहम्मडन आज किस बिना पर ये अधिकार मांगते हैं, मैं ये समझना चाहता हूं। अगर आपने देश का बंटवारा मजहब के आधार पर किया, तो मतलब आप इस देश को फिर चाह रहे हैं कि फिर से एक और पाकिस्तान बनाएं, या 10 बनाएं या 25 बने? क्योंकि आपका तो काम ही यही है। आपका तो पैगंबर यही सिखाता है, आपकी किताब यही सिखाती है। मोहम्मडनिज्म क्या है? लूट, खसोट और कब्जे के अलावा मोहम्मडनिज्म मुझे एक शब्द में कोई बता दे तो मैं समझ लूंगा। जितनी आयतें हैं, जितना सब कुछ है, क्या है? क्या उसमें कोई अध्यात्म है? क्या उसमें कोई और बात है? और चलिए, इन सब बातों से ये केवल मैं कह रहा हूं, ये रुपेश जी नहीं कह रहे हैं। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि जब ये तमाम बातें हो रही हैं, तो वंदे मातरम पर जो बवाल हो रहा है, जो आपके मुंह से भी निकल रहा है कि विवादित है, क्यों विवादित है? मुझे ये केवल समझना है, विवादित क्यों है? नहीं, मेरा संदर्भ खैर दूसरा था वो, लेकिन खैर अगर आप ये बात, मैं इस विवाद की बात ही नहीं कर रहा हूं। मुझे तो ये लगता है कि एक प्रतीक के तौर पे भारतीय जनता पार्टी अभी जो कुछ भी कर रही है, उसका एक पॉपुलर पॉलिटिक्स उसको करना है, वो अलग मामला है। भारतीय जनता पार्टी की बात हटा दीजिए, आप कांग्रेस की बात हटा दीजिए, आप 1947 से शुरू कीजिए। देश बटा, मोहम्मडनों ने इस देश की एक भारी भूखंड पर कब्जा किया, अपनी औकात से ज्यादा पर। इसके बावजूद वो यहां रह रहे हैं, इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हम 100 पाकिस्तान बनाएंगे। अगर मोहम्मडन ये कह रहे हैं और अगर हिंदू इसका प्रतिकार करने को खड़े हो जाएं, तो क्या होगा? नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपसे मैं समझना चाहता हूं कि जी दुनिया में बहुत से रोल मॉडल हैं, ठीक?
वेस्ट का पूरा के पूरा उदाहरण हमारे सामने है। यूएस ने एक बहुत दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश के तौर पे खड़ा है, जहां सामान्य तौर पे ठीक है, वहां भी एक संरक्षणवाद है क्रिश्चियनिटी को लेके। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि एक विकसित देश या एक विकसित सभ्यता बनने के लिए मुझे लगता है कि लिबरलिज्म जो है या उदार होने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हिंदू को वहां उदार होना कोई सिखाएगा? हिंदू को कोई उदार होना सिखाएगा? नहीं, मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश मैं का जो केवल कानून, हिंदुओं की बात कर रहा हूं सर। मैं केवल भारतवर्ष की बात कर रहा हूं। क्या हिंदुओं को कोई उदार होना सिखाएगा? नहीं, यहां तो तक तो मैं भी सहमत हूं इस मामले में कि हिंदुओं का जो मूल चरित्र है वो समन्वयवाद का है, वहां कोई दिक्कत नहीं है इस तरह की। लेकिन देखिए, यहाँ जो वंदे मातरम का सवाल है, जहां से हम लोगों ने बात शुरू की, वहां पे एक बात तो मुझे जो समझ में आता है कि सामान्य तौर पे जो विरोध है, चाहे वो हम बात करें साजिद रशीदी के बयान का जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा सिर भी कट जाएगा तो कटवा लेंगे, ये सीधा सा बात है कि अपने पूरी की पूरी कम्युनिटी का वो आह्वान कर रहे हैं कि अब मामला डू एंड डाई का है, आपको सड़क पे आ जाना चाहिए। उसी तरह से मौलाना मदनी ने कहा कि ये एक तरह से हमारे धार्मिक मजहबी आजादी पे या धार्मिक आजादी पे जो भी हो, उन्होंने संविधान का हवाला दिया, उस पर अटैक है। जब कोई भी धार्मिक उलेमा या धार्मिक जो लीडर है वो इस तरह की बात कर रहा है, तो अपनी कम्युनिटी को कह रहा है कि बस अब सड़क पे आ जाओ, अब जो है मामला एकदम से सर पानी के ऊपर जा रहा है। वो जो है अब बहुत मतलब इट्स एनफ फॉर टुडे या इस तरह का मामला है। लेकिन सवाल दूसरा है, मेरा सवाल ये है कि ठीक है, ये एक उस तरह की आइडेंटिटी को सुपरसीड करने की कोशिश है जो पूरे देश में चल रहा है। जब बिहार के लोग महाराष्ट्र में जाते हैं तो जो दो जो सब नेशनल आइडेंटिटी है उनके बीच टकराव होता है, वहां पे बिहारी और मराठियों के बीच का टकराव है। उसी तरह से इस देश में ढेर सारी कास्ट, क्रीड, कलर, कल्चर, लैंग्वेज, रीजन के आधार पे अलग अलग आइडेंटिटी का टकराव होता है। उसमें तमाम तरह की, कई बार सब नेशनल आइडेंटिटी का मुद्दा बनता है और आप उस पर कार्यक्रम करते हैं और आप कहते हैं कि आप मैं देखता हूं कि आप थंबनेल पे वो लगाते हैं कि बिहारी जो है वो कूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या बुनियादी लेवल पे आप इतना इस तरह से देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप बुनियादी लेवल पे क्या इस तरह का कोई बीच का रास्ता तलाशा नहीं जाना चाहिए जिसमें तमाम आइडेंटिटी के बीच में एक लॉ एंड ऑर्डर, एक कानून, एक संविधान का अंकुश लग सके और जहां बेहतर स्थिति में हम रह सकें। संविधान तो बोल रहा है कि आप गाइए, मोहम्मदन तैयार नहीं है। और आप बीच का रास्ता किन लोगों से निकालेंगे जो कम से कम संविधान को मानते हो ना? मोहम्मदन तो मानता ही नहीं है संविधान को। मोहम्मदन तो कह रहा है कि हम संविधान को जला देंगे। फिर क्या करेंगे आप? नहीं, यहाँ पे मैं मोहम्मदन तो आपके संविधान को नहीं मानता है सर, नहीं, प्लीज माना 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 उत्तर प्रदेश में प्लीज। आप बदायूं से लेके और ये संभल तक में जब संविधान और कानून के दायरे में योगी आदित्यनाथ ने तमाम फैसले लिए, उस फैसले पे बहस हो सकती है, तो तमाम मुसलमानों ने उसको नहीं, स्वीकार फैसलों पर किया। बहस क्यों क्यों नहीं? होगी? कौन सी असंवैधानिक बात हुई है वहां? ये मुझे बता दीजिए प्लीज। लेकिन मैं जो भाई बात कह ये रहा हूँ, भाई ये कौम जो है वो इतनी लेकिन जाहिल कौम है, इतनी डरपोक कौम है कि इसको योगी आदित्यनाथ के राज में तो ये बोल नहीं सकती है। ये हिमंता बिश्वा के राज में नहीं बोल सकती है, उत्तराखंड में नहीं बोल सकती है, लेकिन ये बाकी जगह बकैती करेगी। ये कौम एक साथ डरपोक भी है, ये कौम एक साथ अहंकारी भी है, ये कौम एक साथ ये भी मानती है कि हमने 800 वर्षों तक राज किया है। क्या है भाई, तुम कहाँ राज किए हो? मतलब किसी का बयान मैं सुन रहा था, सचमुच आप जनरल डायर के नाम पर चर्च बना देंगे क्या? और बंगाल में बाबर के नाम पर बन रही है मस्जिद। क्या मामला है ये? बिल्कुल ठीक बात है। इस कौम को जब तक ये नहीं समझ में आ जाएगा कि भैया इस देश के साथ एक होके रहना है, हम्म इसके मदनी जैसे टुच्चे
भड़वे मौलाना है। इसके एक एक मौलाना जो है वो साजिद रशीदी, 2 टके का, वो मदनी। क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? किसी दिन जनता दौड़ा लेगी। आपका आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क प्लीज। देखिए, मुझे लगता है कि आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन सवाल ये है कि वही बात है ना कि आप इतने बड़े एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम में, अब क्या बहुत बड़े ऑपरेशन के जरिए कहीं ऐसा ना हो कि वो पूरे के पूरे उस ऑपरेशन में वो एक तरह से शरीर की स्थिति ऐसी हो जाए। तो मुझे लगता है कि इसको जितना बेहतर तरीके से, जितना लीगल प्रोसेस से इसको कानून के जरिए या एक समाज में एक लीगल संवाद के जरिए। प्रोसेस तो कर रहे हैं यूपी में भाई, फिर भी इन लोगों को तकलीफ है। यूपी में तो हर एक चीज लीगल तरीके से हो रही है, असम में लीगल तरीके से हो रही है। अब असम के नहीं, मुख्यमंत्री पर इन लोगों ने 14 मुकदमे डाले हैं, 14। क्यों डाले हैं? क्या मतलब है आपको मियां लोगों से? मियां मतलब जो बंगाल से आए हुए घुसपैठिए हैं, ये असम में बोला जाता है। और असम के मुख्यमंत्री ने उसी को पकड़ा है। तो आपको मियां लोगों से इतना प्यार क्यों है? एक्चुअली आप गाजा गाजा चिल्लाने लगते हैं, आपको पहलगाम नहीं दिखता है। जी, ये देखिए, कौम जाहिल है, नफरत से भरी हुई है, और बाकायदा ये कौम वाहियात है। इस बात में क्या शक है? नहीं, देखिए, ऐसा होता है, कोई भी आज का लोकतंत्र अगर तर्क, सहिष्णुता, मानवता या जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो वर्ड है ना, उनको अगर असल में नहीं लागू करता है, प्रॉब्लम क्या है कि आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से, सिर्फ अच्छा कानून रुपेश से। जी, हम फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों माने, हम वैशाली गणतंत्र क्यों ना माने? पहले वैशाली गणतंत्र ही आप मान ये लीजिए। बताइए। हम ये कह रहे हैं कि तो वैशाली गणतंत्र में क्या था? 3 जो उसके शब्द थे, समानता, बंधुत्व और प्रगाढ़ता, ये 3 शब्द थे, प्राकृत नहीं, में थे। उनको मैं मैं हिंदी उसका में बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि तर्क जो है ना, बेसिकली तर्क या जो रेशनैलिटी है, तो तर्क का उसको लेके मॉडर्निज्म से कोई लेना देना ही नहीं है सिर्फ ना, आपको उसी तरह से क्रिश्चियनिटी डील से करना लेना होगा। देना है। आपको आपको इस देश में इस्लाम हो या जो भी कट्टर फोर्सेज हो, उनको तर्क के साथ ही डील करना होगा। उनको बोलना होगा कि नहीं चलेगा, नहीं मतलब नहीं, अगर रहना। और उसके बाद डंडा लेके जो भी हो, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, नवबौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, जो इस देश को एक मॉडर्न, एक देश को एक तरह से जो आज इस देश की तरक्की में जो भी बाधा बनता है, उसको आप डील कीजिए। कौन रोक रहा है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे नेताओं को के मन में तो कुछ और पकड़ा होता है, हमारे नेताओं के दिल में एग्जैक्टली। कुछ और पकड़ा होता है। उनको कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकालना है। उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर वो चाहें, और यकीन मानिए, मैं यहां थोड़ा सा, अगर इस देश की व्यवस्था, इस देश का स्टेट चाह ले, तो 3 महीने के अंदर सारी डकैती खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। और वही मैं मोदी जीवा के बारे में कहता हूं कि 12 वर्षों से आप भुइयां छील रहे हैं क्या? और 12 वर्षों से आप कर क्या रहे हैं महाराज? आप हर एक दिन रोने आ जाते हैं, मेरी तो बच्चियां पूरी नहीं हुई, मेरा ये नहीं हुआ। अरे, आप कानून बनाओ, लागू करो महाराज। और अभी भी ये कानून लागू हो पाएगा कि नहीं, मोहम्मडन्स के दबाव में ये वापस ले लेंगे कि क्या करेंगे, कौन जानता है। लेकिन दर्शकों, श्रोता हूं, इस भगदड़ में जो हम लोगों के बीच झगड़ा हुआ, इन सब के बीच कुछ सवाल हैं। उन सवालों पर गौर कीजिए और ये देखिए कि हिंदू समाज को जागना होगा। आपकी राजनीति बिकाऊ है, आपका सब कुछ बिकाऊ है, चाहे वो मोदी जी वहां हो, योगी जी वहां हो, कोई भी हो। एक आपके यहां से मोहम्मद दीपक खड़ा हो जाएगा, उसको जब आप डाउन करेंगे तो 25 हाई कोर्ट के वकील खड़े हो जाएंगे, वो उसको पैसा दे देंगे।
हिंदुओं के अंदर शत्रुबोध मित्रबोध कब जागेगा? और इस देश को 1947 में जब बांटा गया, चाहे वो नेहरू ने किया, गांधी ने किया, जिन्ना ने किया, पता नहीं भाई किसने किया, लेकिन सीधे तौर पर मोहम्मडन्स ने इस देश के दो टुकड़े किए। और खबरदार, अगर कोई मुझे ये ज्ञान देने आया कि उस समय आरएस भी था, उस समय हिंदू महासभा भी थी, खबरदार, इस देश के टुकड़े केवल मोहम्मडन्स ने किए हैं। और उसके बाद क्रिश्चियंस इस देश पर आपाधापी कर रहे हैं। इन सारे सवालों के साथ आपको छोड़ जाता हूं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय श्री राम।